ये है अशरफ भाई की गाड़ी जो धक्का लगाए बगैर स्टार्ट नहीं होती। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि इसकी नंबर प्लेट पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती है। जी हाँ, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब हर गाड़ी पर होगी अजरक वाली नंबर प्लेट। गाड़ी नई हो या पुरानी, धक्का स्टार्ट हो या ऑटोमेटिक, नंबर प्लेट कमर्शियल ब्राइडल शो जैसी चमकती होगी। ये है एक्साइज ऑफिस, जहां लोग प्लेट लेने नहीं, जैसे हज की दरखास्त देने आए हों। भाई, ये अजरक प्लेट है या पासपोर्ट? घंटों से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। सड़कें हों गढ़ों वाली, सर्विस रोड पर तालाब हो, ट्रैफिक सिग्नल काम करे या ना करे, बस प्लेट हो अजरक वाली। वाह, बहुत खूब। आजकल सूबा सिंध में अजरक डिजाइन वाली नंबर प्लेट्स का बहुत चर्चा है। देखने में खुशनुमा और जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की गई ये नंबर प्लेट सूबे भर में 3 अप्रैल 2025 से हर गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए लाजमी करार दे दी गई। हुकूमत सिंध की जानिब से नई नंबर प्लेट के इजरा का बुनियादी मकसद सूबा सिंध की सकाफती पहचान को उजागर करना बताया जाता है। दूसरी जानिब नई नंबर प्लेट के हवाले से आम शहरी अपने अपने अंदाज में रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। सबसे अहम मामला नई नंबर प्लेट के हुसूल के दौरान सामने आने वाली पेचीदगियां हैं। थोड़ा मुश्किल आता, नंबर नाइस मांग रहा था, ये वो होता, वो तो हमने सब कुछ क्लियर करके अभी सब कुछ सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पैसे जमा कराने हमने और ये रसीद अपने पास रखनी है। अब ये कब मिलेगी वल्लाह आलम। नंबर प्लेट हैंड टू हैंड नहीं मिल रही है, वो टाइम ही मिल रहा है आगे का, क्योंकि कार की मैंने कराई भी तो फरवरी में मैंने अप्लाई करा था और अभी तक उसका नंबर प्लेट तो आई नहीं है। मुल्क की मईशत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इन हालात में ये जानना मुश्किल नहीं कि गरीब और मुतवस्सत तबकात से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी किन हालात से दो चार हैं। ऐसे में बहुत से लोग नंबर प्लेट की तब्दीली को हुकूमत की तरफ से बेजा माली बोझ करार देते हैं। कमर्शियल प्लेटें हमने भरी, हमको नहीं मिली है। 92 से हमको कमर्शियल प्लेट नहीं मिल रही। अब दोबारा 2450 भरो, रक्षा भी चाहे 2450 भरेगा, कम 2 लाख की गाड़ियाँ भी भरेगा, 2 करोड़ की गाड़ियाँ भी भरेगा, वही फीस भरेगा। क्यों? 1000-1200 की नंबर प्लेट बन रही है। अब जाहिर सी बात है, गरीब आदमी पेट भरेगा या नंबर प्लेट बनाएगा। दे देगा कोई, मुफ्त में तो लगवा लेंगे सर, वह पैसे नहीं है मेरे पास। कराची समेत पूरे सिंध में लाखों गाड़ी मालिकान को न सिर्फ माली, जिस्मानी और ज़हनी परेशानी बर्दाश्त करना पड़ रही है, बल्कि नंबर प्लेट्स के इजरा में ताखीर का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा आम शहरियों को मुतालिका महकमों में अनगिनत सवाल जवाब और जुर्माने भी भुगतने पड़ रहे हैं, जो उनकी तकलीफ में इजाफे का बाइस बन गया है। हुकूमत भी जब ये लॉन्च करने जा रही थी तो उसको पहले से पब्लिक अवेयरनेस का एक मैसेज देना चाहिए था, उसको ठीक तरह से हैंडल करने की बात थी। और सिंध की सकाफत के लिए ठीक है, निशानी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध के जो है ऑफिसेस एक्साइज डिपार्टमेंट खोल दे, ताकि उससे ये हो कि लोगों को सहूलत हो अपने घर के करीब से जाके जो है वो नंबर प्लेट हासिल कर लें। ऑलरेडी जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं उनके पास नंबर प्लेट है और ये नंबर प्लेट इसके पैसे जमा कराए गए हैं। जब एक बार नंबर प्लेट के पैसे जमा करा दिए गए तो आप क्यों दोबारा लोगों से इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल के लिए 1820 रुपये और गाड़ी के लिए 2440 रुपये जमा कराएं और उसके बाद ये नंबर प्लेट हासिल की जाए। ऑनलाइन भी ये सर्विस स्टार्ट की है, तो मैं समझता हूँ कि जब ऑनलाइन शुरू किया है तो फिर उस फैसिलिटी को इनको एफिशिएंट करना चाहिए। और जिस तरह से हमने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को, हमारे जो ब्रांचेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो उस पर सिर्फ पिछले 7 महीने में तकरीबन 2,50,000 के करीब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हमने इशू किया। तो नंबर प्लेट की फ़ीस आप चालान में देखें तो ऑटोमेटिकली कट जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और उनको नंबर प्लेट्स भी प्रोवाइड की जाती है। मगर जो लोगों ने जो पिछले पुरानी नंबर प्लेट्स पर अगर 30-30 साल पहले की मोटरसाइकिल्स हैं
उन पर अगर पुरानी नंबर प्लेट्स वो स्टील वाली टीन वाली लगी हुई हैं, तो उनको हम एक ये सिक्योरिटी फीचर दे रहे हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए भी है। और ऐसे एक और एडवांटेज भी हो रहा है ना, देखें कि हम थंब इम्प्रेशन भी चले गए अपना बायोमेट्रिक पर। आप जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नंबर प्लेटें के पैसे चार्ज किए गए हैं, नंबर प्लेटें दी गई हैं, अब आप मुझे बताइए कि कराची में तकरीबन 65 लाख तो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं, तकरीबन 1 करोड़ मोटरसाइकिलें इस शहर में होंगी। ये आप नंबर प्लेटें चेंज करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हकीकतन इसके पीछे गरीब आवाम से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करना है। वो गरीब आवाम जो मुस्तकिल महंगाई में धंसे हुए हैं, जो बेरोज़गारी का शिकार है, पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन बाद बढ़ जाती है और थोड़ी कम होती है। अजरक सूबा सिंध की कदीम रिवायतों में से एक है। इसकी तर्ज बनावट हमेशा मुनफरिद और मखसूस रही है। सिंध की ये खास रिवायती चादर शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी सदियों से मकबूल है। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद हिजरत करके कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गई। अजरक इन महाजरीन में बहुत तेज़ी से मकबूल हुई। ख़ास तौर पर सखर, खैरपुर, शिकारपुर, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह में बसने वाले महाजरीन के लिए अजरक मकामी आबादी की तरह रोज़मर्रा का लिबास बन गई। अजरक वाली नंबर प्लेट है, अगर गवर्नमेंट मुफ्त में तकसीम कर दे या 50-100 रुपये में तकसीम कर दे और आसानी से मिलने लगे तो हर आदमी लगा ले, मगर गवर्नमेंट ने तो जिब्रिया टैक्स किया है। सिंध की सकाफत और भी कई तरीक़ों से उजागर हो सकती है, होती है, होती रहेगी। ये कोई अकेला तरीका नहीं है, वाहिद तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन जो ये है इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नंबर प्लेट में सिर्फ 2 चीज़ें अहम हैं, इसको लिसानी न बनाओ, इसको सियासी न बनाओ और इसको सस्ता करो। कराची और हैदराबाद में भी अजरक एक मानूस लिबास है जो मर्द और ख़वातीन में मकबूल है। शहर में नौजवानों का अजरक पहने दिखाई देना आम सी बात है। अजरक मारूफ सियासी और गैर सियासी शख्सियात का पसंदीदा पहनावा भी रही है। अजरक को भी जो एक सिंधी कौम का हमारा बहुत बड़ा वो है, उसको भी वो निशाना बनाया जा रहा है। अजरक वाली जरूर ये प्लेन है, हमारे सिंध की सकावत है, हमारे सिंध की सकावत है। तारीख पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले फ्रांस में गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर्स लगाना शुरू किया गया। साल 1893 में फ्रांसीसी हुकूमत ने एक कानून नाफिज किया जिसके तहत हर गाड़ी को एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर देना लाजमी करार दे दिया गया। इस रजिस्ट्रेशन को प्लेक नंबर का नाम दिया गया। उस दौर में ऑटोमोबाइल एक नई इजाद थी और सड़कों पर उनकी तादाद तेजी से बढ़ती जा रही थी और 7 बरसों बाद अमेरिका में भी गाड़ियों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया ये सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट पर बड़े टाइम से आ गई है। हम 2011 से कोशिश कर रहे थे कि हम इसको लॉन्च करें, मगर कोर्ट की स्टे की नज़र होता जा रहा था। तो फाइनली जब 2022 में केसेस ख़त्म हुए और फिर G2G हमने किया, तो ये 2023 से सिलसिला चल रहा है। दुनिया जिस तरह से कर रही है, मतलब आपने कोई नया व्हील तो नहीं इन्वेंट करना, आपने उस जिस तरह दुनिया कर रही है उस तरह से कर रहे हैं। और ये पता भी है कि भी टेक्नोलॉजी की वजह से क्राइम कम भी होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से डिटेक्शन क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो क्या होता है, मतलब डिटेक्शन बेहतर होती है। सिक्योरिटी और ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त में बेहतरी लाने को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का बुनियादी मकसद करार दिया गया। 51% जो है वो विक्टिम जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट हैं एक्सीडेंट के रेफरेंस से। तो जब एक्सीडेंट भी मोटरसाइकिल पे ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रीट क्राइम भी मोटरसाइकिल के रेफरेंस से हो रहा है, तो नंबर प्लेट के बगैर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कैमरास को यूज़ करके इस तरह के इंटरवेंशन करें जो सारी दुनिया कर रही है। जब सेफ सिटी पूरे पाकिस्तान में होगा तो वो गाड़ी कहीं भी चलेगी तो उसका डेटा हर एक जगह शेयर होगा, और वो गाड़ी अगर सही नंबर पर चल रही है उसका डेटा भी उसी वक्त आ जाएगा, सही नाम पर है गाड़ी का, मतलब एक रिकग्नाइज हो जाएगी गाड़ी, जो चीज़ एक क्राइम में और दूसरी तीसरी चीज़ों रोकने में बड़ा काम देगी हमें फ्यूचर में। रियासत जो है वो आइन में तस्लीम करती है कि आइन के आर्टिकल 9 में कि वो हर शहरी की जानो माल की ज़िम्मेदार है। अब मामला ये है कि ये जो हादसात हुए ये उन बड़ी गाड़ियों की वजह से हुए कि जिन बड़ी गाड़ियों का रास्ता मखसूस है, लेकिन उन्हें ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी मर्ज़ी और अपने मुफाद में शहर से गुज़रने की इजाज़त देती है।
सूबा सिंध समेत मुल्क भर में नंबर प्लेट्स की तब्दीली कोई नई बात नहीं। हर दौर में किसी न किसी जवाज, सूरत हाल या दलील को बुनियाद बनाकर नंबर प्लेट्स के डिजाइन और सिस्टम में तब्दीलियां की जाती रही हैं। अलबत्ता नंबर प्लेट की तब्दीली को सकाफत से पहली बार जोड़ा गया है। अजरक वाली नंबर प्लेट जो आप लोगों ने मशहूरी कर दी उसकी, वो प्रिंट कराया गया और उस अजरक के प्रिंट के पीछे एक चिप मौजूद है। QR कोड्स भी हैं, होलोग्राम भी है और इसमें हमारे थ्रेड भी है, अजरक के पीछे बार कोड भी है। तो इसमें 7-8 फीचर्स हैं और ये रीडेबल भी है। जितना ये रिफ्लेक्शन पड़ेगी उतना इसका स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कैमरास इसको रीड कर सकेगी। मामला अजरक का नहीं है और जो लोग अजरक का मामला बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अजरक सिंध की सकाफ़त है और ये सिंध हुकूमत का हक़ है कि वो उसे किसी भी जगह पर नुमायाँ करे और मेरे ख़्याल में अक्सरियत इस चीज़ को तस्लीम करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, तो इसके ज़ाहिर बहुत सारे मनफी असरात हैं, तो ये भी है। मगर ये कि ये बिल्कुल बात बेहतर है कि सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है पूरे मुल्क, पूरे शहर में होना चाहिए, कैमरे लगने चाहिए और जितनी नंबर प्लेट हैं वो उसके ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो सिम लगी हुई है जो उन कैमरों में ट्रेस हो जाएगी। नंबर प्लेट का मकसद जो है वो असल में नई नंबर प्लेट जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का और इसके सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है या ख़ुद जो आजकल टेक्नोलॉजी किस तरह से आपको शहरियों को और ख़ुद गाड़ी वाले को सेफ रखते, उस हवाले से है। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की पहली मुंतखब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। इस हुकूमत ने शायद सरकारी ख़जाने की मायूस कुन सूरत हाल के पेश नज़र गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बदल डालने का मंसूबा मुतारिफ किया। नंबर प्लेट्स के रंग, साइज़ और डिज़ाइन बदल दिए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में व्हीकल रजिस्ट्रेशन के तरीक़ा कार में मज़ीद तब्दीलियाँ की गईं। 2001 में सूबेवार कोड शामिल किए गए, जबकि 2010 में कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स जारी की गईं, लेकिन उनकी पायदारी पर सवालात उठाए गए। 2017 में रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, बारकोड की हामिल पंजाब में राइज नंबर प्लेट्स सिंध में भी नाफिज कर दी गईं। सबसे पहले जो है वफाक में यानी कि इस्लामाबाद में नंबर प्लेट्स चेंज हुई और उन नंबर प्लेट्स पे जो है एक सिंबल भी बना और उन्होंने वो उस पे लगाया और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। इसी तरह फिर पंजाब ने उन पीली नंबर प्लेट्स से छुटकारा हासिल किया और पंजाब ने जो है उन नंबर प्लेट्स पे एक तस्वीर दी और लोगों ने तमाम ने उसे भी एक्सेप्ट किया और वो सब के सब। अब जब ये नंबर प्लेट सिंध में बन रही है तो सिंध गवर्नमेंट ने इस पे अजरक का साइन दिया। मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो नंबर प्लेट है उस पे वहाँ की कानून साज असम्बली की तस्वीर मौजूद है। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा की जो नंबर प्लेट है ICT की, उस पे शाह फैसल मस्जिद की तस्वीर कंधा है। पंजाब की जो नंबर प्लेट है उस पे गंदम की शाख की तस्वीर है कंधा। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आज तक आप चैनल वालों ने, रिपोर्टर्स ने, रिपोर्ट करने वालों ने कभी नहीं कहा कि वो गंदम वाली नंबर प्लेट या फैसल मस्जिद वाली नंबर प्लेट। जब बारी आई इस सूबे की तो अजरक वाली नंबर प्लेट, अजरक वाली नंबर प्लेट। तहम सूबाई असम्बली में अरकान ने इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए कहा कि सिंध असम्बली में अजरक कहीं नजर नहीं आती तो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर क्यों जरूर करार दिया जा रहा है। मुझे असेंबली के हाउस में कहीं अजरक नजर नहीं आई। सारी सकाफत आपने बाइकों वालों के ऊपर थोपनी है। ये पूरा असेंबली हॉल देखें, कहीं अजरक नहीं है, कहीं अजरक नहीं है। अजरक की नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ सियासत करने की कोशिश की, वो नॉन इशू को इशू बनाने के लिए किया गया। उनके पास कोई इशू नहीं था तनकीद करने के लिए, तो ये रीज़न बना दी गई कि जी अजरक क्यों लगाई गई है। पूरे मामले को पहले तो सियासी बनाया गया, उसके बाद जो है उसको लिसानी बनाया गया। ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है ना। आप किसी भी चीज़ को सियासी बना दें, लिसानी बना दें और बुनियादी चीज़ है कि ये नहीं करना है और न करने के लिए बहुत 50 चीज़ें हैं।
ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये जो है ये बहुत छोटा सा एक साइज़ है लोगों का कि जो इसको इशू बना रहे हैं, और एक बड़ी अक्सरियत जो है इसे तस्लीम करती है और अजरक की इस नंबर प्लेट को तस्लीम करती है और अजरक से मोहब्बत करती है। कैसी अजीब बात है कि सुई गैस कंपनी ने पूरे शहर में नई लाइनें भिजाई, तो उन्होंने पेशगी 11 अरब रुपए दिए थे सिंध गवर्नमेंट को, बल्दिया को, टाउन्स को, कंटेनमेंट बोर्ड को, कि इससे सड़कों को रिपेयर करा लिया जाए। मगर उन करोड़ों रुपए के बारे में, अरबों रुपए के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि उसे डिपॉजिट में रख दिया गया है, कुछ इसका हुकूमत पाकिस्तान सिंध इसका जिक्र नहीं करती। लेकिन हुकूमत सिंध के मुताबिक ये नई प्लेट्स का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि ये सेफ सिटी मंसूबे की बुनियाद है। सेफ सिटी मंसूबा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शुरू किया गया था। ताहम कुछ वजूहात के सबब इस मंसूबे पर अमल दरामद में ताखीर होती रही। पूरे सिंध में सेफ सिटी आपका होने जा रहा है, और पूरे सिंध में क्या, पूरे पाकिस्तान में सेफ सिटी है। पंजाब में आप इस्लामाबाद में भी देखें, लाहौर में भी देखें, कराची में भी लग रहा है, सखर में भी लगेगा, हर एक जगह पर। और ये गाड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि एक गाड़ी जो कराची से रजिस्टर हो खाली कराची में चले। जो कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये नंबर प्लेट उसके लिए लाजमी है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान में सेफ सिटी को जब कराची से एक्सटेंड किया जाएगा और जो भी हुदूद होगी और गाड़ी गुजरेगी, तो वो वहाँ जो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास हैं वो इनको रीड कर सकेगी। अदालत ने कहा था कि आप ये सर्वेलेंस कैमरास लगाएं 2011 में, और उस वक्त 30 अरब रुपए रकम भी रखी थी सूबाई हुकूमत ने, लेकिन आप देखें 14 साल तक नहीं हुआ। जब एक काम आप 14 साल तक नहीं कर सके, तो आप क्या चाह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सब लोग नंबर प्लेट तब्दील करा लें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो नंबर प्लेट का होना है। मतलब नंबर प्लेट अगर नहीं है, अभी जो हम कैमरास लगा रहे हैं वो उन कैमरास में अगर कोई भी नंबर नहीं है तो इनिशियली फिर हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि हमने उस मोटरसाइकिल को या उस गाड़ी को पकड़ना है थ्रू नंबर प्लेट, क्योंकि हमारे कैमरास ANPRs हैं और उसमें नंबर प्लेट की रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। कराची में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी तादाद, ये बाइक जो हैं इनकी तादाद ऑन रिकॉर्ड जो है वो 60 लाख से ज़्यादा है। अब ये तो वो हैं जो कराची में रजिस्टर्ड हैं, उसमें वो तादाद जो कि दूसरे अजला से या दूसरे सूबों के नंबर प्लेट के साथ है वो और है। ठीक है, तो अब ये तय करना कि यही गाड़ियाँ यहीं की हैं या यही गाड़ियाँ वाकई रजिस्टर्ड हैं, ये तो बड़ा ज़रूरी है ना, रिकॉर्ड का अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है ना। ये सेफ सिटी की जो बात करते हैं, तो सेफ सिटी हैज़ नो कंसर्न विद के अजरक वाला डिज़ाइन रीड करेगी या किसी और की तस्वीर वाला डिज़ाइन रीड करेगी या ये येलो नंबर प्लेट रीड करेगी। सेफ सिटी का मतलब तो यही है ना कि कैमरा जो है वो नंबर प्लेट को रीड करे, कैमरा जो है वो ड्राइवर को रीड करे, कैमरा जो है ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जो बैठा हुआ है उसको रीड करे। ये सेफ सिटी का काम। सेफ सिटी का ये मंसूबा सिर्फ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में तब्दीली तक महदूद नहीं। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 4000 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जबकि मौजूदा 2000 कैमरों को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंसूबे के अगले मरहले में शहर भर में मजीद 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। ख्याल किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर नस्ब किए जाने वाले ये 12000 कैमरे शहर में अमन आमा के निफास के लिए इंतहाई मौसर साबित होंगे। जो सेफ सिटी के हवाले से जो कैमरास का जो सर्वेलेंस कैमरास होंगे, उसकी भी अलग एक पूरी स्टोरी है कि वो कैमरास जो है वो 12000 की तादाद में वो कैमरे लगना है कराची में। अभी तक उन कैमरों की तादाद कोई मिला लें तो शायद 1000-1200 की तादाद में कैमरे लगे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ये मंसूब है। आपको पता है आए दिन सबकी शिकायत होती है कि जी मोटरसाइकिल में आए, वारदात की और चले गए, और वो फिर ये होता है कि जी नंबर प्लेट जो है वो नहीं है। सेफ सिटी का मतलब ये है कि पूरे शहर में हज़ारों कैमरे लगेंगे, और ये 2008 से पीस पार्टी की गवर्नमेंट ये नारा लगा रही है और आज तक ये मंसूबा अभी बुनियादी शक्ल में है, तो इसमें तो कई साल लगेंगे। येलो वार्निंग सरेंडर करके
ये नई सिक्योरिटी फीचर, अजरक सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट ये लेकर जाएगा। उसके पास फेज़ 3 था कि सबके लिए ये हो जाए, जिसमें मोटरसाइकिल्स भी आती हैं, हर एक चीज़ आती है। तो ये फेज़ वाइज एक सिस्टम चल रहा है जो एक लिंक्ड है सेफ सिटी कराची के साथ। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और इंसदाद मुनशियात के मुताबिक इन नई नंबर प्लेट्स में QR कोड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ धूप और पानी के असरात से महफूज रखने वाली एल्यूमिनियम शीट्स इस्तेमाल की गई हैं और इन्हें रात के अंधेरे में भी बाआसानी पढ़ा जा सकेगा। ये एल्युमिनियम की प्लेट तो अच्छी बनाई है उन्होंने, डाई बड़े नंबरों में सही बनाई है, लेकिन इसका मटेरियल जो है ना सही नहीं है। ये वाइब्रेशन से फट जाती है और हल्का कर दिया पहले से। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये हमारी दरख्वास्त है कि अगर हमारे को दें तो आप जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दें, हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने कोई डकैती पे आजकल किया है, कुछ पे करा है, मुझे बताओ। कैमरे चल रहे हैं, आदमी पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं नज़र आता है आप लोगों को। ये ज़रूरी नज़र आता है कि भाई अजरक लगा लो, अजरक लगाने से क्या होगा। इन दिनों एक्साइज एंड टैक्सेशन और इंसदाद मुनशियात के दफ्तर में हर तरफ रश और शोर शराबा अपने उरूज पर है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आने वालों का कहना है कि चालान फीस जमा करवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और इंतजामात इस कदर नाकिस है कि शदीद गर्मी में पानी का एक गिलास भी मुयस्सर नहीं और इन तकालीफ को बर्दाश्त करने के बावजूद नंबर प्लेट वक्त पर नहीं मिलती। नंबर प्लेट 5-6 महीने में आ रही है, परेशानी है आवाम को। इन्होंने बताया 1 महीने में मिल जाएगा, ये भी मैं तकरीबन 6-7 महीने बाद आया हूँ, अभी भी बोले 1 महीने बाद आना। यहाँ चंद अनासिर इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए परेशान हाल शहरों के आसपास 8 से 10 फाइलें उठाए मंडला रहे होते हैं। मुतासरीन का कहना है कि ये अनासिर शहरियों से पैसे लेकर जल्द नई नंबर प्लेट्स जारी करवा देते हैं। और इसी तरह नंबर प्लेट के मामले में भी ऐसी है, लोग जाते हैं, आप देखें लाइनें लगाए लोग खड़े होते हैं, आप हसन स्क्वायर चले जाएं, सिविक सेंटर, वहाँ लोग लाइनें बनाए खड़े होंगे। इसी में ब्रोकर अपना काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर पैसे लेते हैं और पैसे लेने के नतीजे के अंदर एक ऑलरेडी 1820 रुपये में आप बना के दे रहे हैं और फिर ऊपर से जो है वो 1000, 1200, 1500 रुपये वो ब्रोकर जो है वो लेता है और लेने के नतीजे के अंदर जो है वो लोगों की जेबों पर बोझ पड़ता है। लिहाजा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। दूसरी जानिब अजरक वाली इस नंबर प्लेट के हुसूल के लिए परेशान अवाम चालान से बचने के लिए आम मार्केट से मिलने वाली कॉपी या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्लेट खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ये प्लेट 400 से 1000 रुपए तक की कीमत में दस्तयाब है। हमारा कैमरा नंबर पढ़ता है, अगर वो विजिबल नंबर है और उस पे मैच करता है गाड़ी की जो उसका कलर है और उसकी बॉडी फैब्रिकेशन के साथ, तो फिर मतलब कैमरा हमें बताता है कि ये गाड़ी सही है। अजरक वाली जो नंबर प्लेट है वो इसलिए लाजिम करार दिया गया उसको कि एक तो रियल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार्स इन सिंध वो गवर्नमेंट के पास डेटा कलेक्ट हो गया। एक सिक्योरिटी फीचर का मकसद क्या होता है? आप इतना महंगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक सेफ सिटी से खाली अगर वो नंबर प्लेट पड़े और उसके पास डेटा ना आए तो फ़ायदा क्या हुआ? नई टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है कि आप उसी वक्त चीज़ को पढ़ें, डेटा आपके सामने आए तो आप उसी वक्त उस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसी वक्त डायरेक्ट उस आदमी के खिलाफ या जो भी इन्वॉल्व है उसको आप पकड़ सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट से हम मुतालबा करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट इसकी फ़ीस पर तवज्जो दे, इसकी फ़ीस को कम करे और हासिल होने वाली रकम को उन्हीं लोगों के मुफाद में खर्च किया जाए। जमात इस्लामी ने नंबर प्लेट में इस तब्दीली के खिलाफ हाल ही में एक एहतजाजी रैली का इनकाद किया। कराची में मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी से शुरू होने वाली रैली का इख्तिताम बर्न्स रोड पर हुआ। MQM ने भी इस तब्दीली के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि मुतालिका अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि ये कदम सिक्योरिटी और गाड़ियों के जदीद डिजिटल रिकॉर्ड्स के लिए नागुज़ीर था। आप इसमें पूरे सिंध के कल्चर को चाह रहे हो कि किसी तरीके से हम सिंध के अंदरूनी कल्चर को, जिसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिंध के अंदरूनी कल्चर को यहाँ लाकर मुसल्लत करना चाहते हो। ठीक है, सिंध हमारा सूबा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कहीं कहीं जो है, ठीक है, अगर आप ब्रिजेस बना रहे हो, आप सिंध की सकाफत उस पर दिखा दो, लेकिन हर जगह अगर आप ये मुसल्लत करना चाहोगे तो इस तरह नहीं चलेगा। असल मसला है टैक्स का
सड़कों की हालत ख़राब होने का। अगर वो बेहतर हो जाए, ट्रैफिक का जदीद, ये अरबों रुपए से ट्रैफिक का जदीद निज़ाम आ जाए तो फिर, और ये मुफ्त में बंटने लगे या 100 रुपये में बंटने लगे तो हर आदमी लगा लेगा। तो इशू टैक्स है, अजरक नहीं है। 50 लाख मोटरसाइकिल्स जो हैं वो अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाते हैं, तो और एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फ़ीस जो ली जा रही है वो 1920 रुपये है। तो 1920 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, तो आप सोचिए कि कितना पैसा बन रहा है। ये पैसे बन रहे हैं कोई 10 अरब रुपए। गाड़ियां फिट और सड़कें साफ सुथरी और हमवार हों तो यकीनन इस नई नंबर प्लेट की खूबसूरती में 4 चांद लग सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की इस तब्दीली और उनके खिलाफ रैलियों और एहतजाजी बयानात का नतीजा आने वाले वक्त में ही सामने आ जाएगा।